जय माता दी। मांगलिक योग के बारे में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लोगों को डराते भी है, लेकिन हमारा काम आपको ना तो डराना है ना ही किसी वहम में डालना है। हम आपको अपनी वीडियोस द्वारा बहुत आसान शब्दों में ज्योतिष के बारे में समझाते हैं और उपाय भी देते हैं। इस वीडियो में मैं मांगलिक लोगों के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा और उपाय भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि मांगलिक होने से किन लोगों को जीवन में परेशानी आती है और किन लोगों को जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कतें ही नहीं आती। उल्टा मांगलिक होना उनके लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। आज तक आप लोगों ने मांगलिक होने के फायदे शायद ही किसी से सुने हो, लेकिन मांगलिक अगर इंसान का मंगल अच्छा हो तो ये इंसान को बहुत कुछ दे करके भी जाता है। अब मांगलिक होता कैसे है? जन्म कुंडली के पहले घर में मंगल बैठा हो, चौथे में, सातवें में, आठवें में या 12वें घर में मंगल बैठा हो तो आम हर कोई आपको ये बताएगा कि आप मांगलिक हो। लेकिन अब इंसान पूर्ण मांगलिक कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। इन्हीं घरों के अंदर अगर मंगल बैठा हो, 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठा हो, लेकिन चंद्रमा का संबंध आ जाए, चंद्रमा का संबंध यानी मंगल या तो चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बैठ जाए या चंद्रमा उसके साथ आकर के बैठ जाए तो इंसान पूर्ण मांगलिक कहलाता है। मंगल अक्सर 3 तरह का होता है ज्योतिष में। एक तो होता है मंगल शुभ, मंगल अशुभ और मंगल बद। अगर तो इंसान का मंगल इन घरों के अंदर बैठ के उसको मांगलिक बना रहा है और अगर मंगल शुभ वाला हो गया तो इंसान को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, कोई वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। लगन का मंगल अगर शुभ हो जाए या 7वें का शुभ हो जाए, 8वें का शुभ हो जाए, 12वें का शुभ हो जाए तो इंसान को रुपया, पैसा, सुख, समृद्धि, धन के सुख, काम के सुख, प्रॉपर्टियों के सुख सब कुछ देता है। अब मंगल अच्छा कैसे होता है कुछ लो आप लोगों को बता देता हूं। जन्म कुंडली में मंगल को अच्छा करने के लिए लाल किताब का सबसे बड़ा और सबसे सटीक लो क्या है, ये ज्योतिषियों के लिए भी सुनना बहुत जरूरी है। मंगल को अगर जन्म कुंडली में उसके मित्र ग्रहों की मदद मिल रही है तो मंगल अच्छा है, यानी कि मंगल कभी बद नहीं होगा। चाहे बद के लॉ भी बन रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी मंगल बद कभी नहीं होगा अगर मंगल को उसके मित्र ग्रहों की मदद है। वो मदद कैसे होगी? उसके मित्र ग्रह कौन है? सूरज उसका मित्र ग्रह है, चंद्रमा उसका मित्र ग्रह है, हालांकि बृहस्पति भी है, लेकिन सूरज और चंद्रमा के सपोर्ट बहुत जरूरी है मंगल को, अगर मंगल को बद होने से बचाना है। अगर मंगल मान लीजिए लगन के अंदर ही बैठा है और अगर चंद्रमा चौथे घर में आ जाए, मंगल चाहे लगन में है चाहे किसी भी घर में है, अगर वो कितना ही खराब हो रहा है, दूसरे लॉ से मंगल बद ही हो रहा है, लेकिन अगर चंद्रमा चौथे घर में आ गया तो मंगल कभी जीवन में आपको बुरा फल दे नहीं सकता। चाहे मंगल बुध इकट्ठे हो, चाहे शनि सूर्य के मिलने से मंगल बद हो, चाहे शुक्र 9वें घर में जाकर के मंगल बद बना रहा हो, लेकिन अगर चंद्रमा 4 में आ गया तो मंगल कभी बद नहीं होगा। दूसरा लो, मंगल के घरों के अंदर उसके मित्र ग्रह जाकर के बैठ गए, तीसरे घर में सूर्य चला गया, तीसरे घर में चंद्रमा चला गया या गुरु चला गया, तब भी मंगल को उसके मित्र ग्रहों की मदद है, मंगल कभी बद का फल नहीं देगा। सूर्य बुध इकट्ठे है तो मंगल अच्छा है। सूर्य अष्टम घर में है तब भी सूरज की सपोर्ट मंगल को पूरी मिलेगी, मंगल बुरा नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को, अगर ऐसे लोगों का मंगल पहले 7वें, 8वें या 12वें में बैठ के उसको मांगलिक भी बना गया, लेकिन अगर मंगल अच्छे वाला हुआ तो यही मंगल इंसान को रुपया, पैसा, सुख, समृद्धि, कामकाज के अंदर अच्छे कस्टमर देगा, अच्छा धन देगा और अच्छी प्रॉपर्टियां देगा। अक्सर मांगलिक लोगों के लिए बोला जाता है कि तेरा तो शादीशुदा जीवन खराब होगा। वो खराब उन्हीं लोगों का होता है जिनका मंगल बद हो या मंगल खराब हो। लेकिन ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर अच्छे मंगल वालों को भी इस तरह से डराते हैं कि उनकी ये पूजा कर लो, वो कर लो, ये नग पहन लो,
हालांकि अगर मंगल अच्छे वाला है तो किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने कर्मों को अच्छा रखना है, भाइयों से संबंध अच्छे रखने हैं, माँ से संबंध अच्छे रखने हैं, पिता से संबंध अच्छे रखने हैं, गुरुओं से संबंध अच्छे रखने और रोज कुत्तों को खाना डालना है। सिर्फ इतना काम करते रहो, मंगल कभी आपको बुरा कर ही नहीं सकता। अब मंगल बद कैसे होता है? इन घरों के अंदर अगर मंगल बैठ जाए और इंसान, इन घरों में मंगल हो तो मांगलिक तो हम कहते ही है, और अगर कहीं शनि सूर्य का मेल हो गया, शुक्र 9वें में बैठ गया, बुध शुक्र जन्म कुंडली में इकट्ठे आ गए, तो मंगल बद होगा। अब ऐसे में अगर मंगल लगन के अंदर बैठ गया तो उसकी चौथी दृष्टि, चौथे घर में 7वीं दृष्टि, 7वें घर में 8वीं दृष्टि, 8वें घर में, तो ये कामकाज को खराब करेगा, स्वभाव में गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा, मन की शांति, घर की शांति को खराब करेगा, कामकाज के अंदर दिक्कतें देगा और मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कतें देगा। अगर चौथे घर में आ गया फिर तो ये बहुत ही बुरा। ऐसे में ये मां को भी कष्ट देता है, और अगर कहीं की करनी मेरी बड़ का पेड़ घर के आसपास आ गया या घर दक्षिण मुखी हो गया तो घर में या तो पहले किसी को खून की बीमारी रही होगी, कैंसर वर्सल जैसी बड़ी बड़ी दिक्कतें, या आने वाले समय में इस तरह की बीमारियां घर के अंदर। और मंगल बद का तो सबसे खराब रूप चौथे घर का यही है कि घर के बाद एक बीमार, एक ठीक हुए दूसरी बीमारी आ गई, दूसरा ठीक हुआ तीसरी बीमारी आ गई, तो घर का पैसा बीमारियों पे जाना, घर में कलेश कभी खत्म ना होना, भाइयों की आपस में ना बन पाना, पड़ोसियों से ना बन पाना, मित्रों से ना बन पाना, ये सारे खराब हालात देखने को मिलते हैं। और शादीशुदा जीवन भी चौथी दृष्टि से वो भी खराब, और 7वीं दृष्टि से कामकाज भी खराब, और 8वीं दृष्टि से लाभ भी खराब। 7वें घर का मंगल अगर बद हो गया तो ये कामकाज को तो करेगा ही बेकार ना, और डेली सोर्स ऑफ इनकम को भी बेकार करेगा, और शादीशुदा जीवन को भी बेकार करेगा, और 8वीं दृष्टि से धन भाव को भी देख के उसको भी खराब करेगा। तो ये मंगल का खराब रूप है। और 8वें घर का मंगल तो इंसान के अंदर इतना गुस्सा बढ़ा देता है कि इंसान गुस्से में आके किसको क्या बोल रहा है उसको ये भी नहीं पता चलता। अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने दादा दादी को, सबको गालियां देने वाला होता है, ये अगर मंगल बद हो गया। और यहां मंगल बद हो गया अगर कहीं बुध की राशि का आ गया तो इंसान के अंदर गुस्सा इतना बढ़ा देता है कि गुस्से में आके उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इंसान गुस्से में आके किसी का कत्ल तक कर सकता है। ऐसे लोग भी आप लोगों ने आम देखे होंगे। और यही बैठा हुआ मंगल भी खून की बीमारियां भी देता है, और औरतों को, फीमेल्स को मंथली दिनों की दिक्कतें भी देता है, पीरियड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे जाता है, और किसी भी तरह से गुप्त रोग देने के लिए यही का मंगल बहुत ज्यादा बुरा माना गया है। और 12वें का मंगल तो रात की नींद ही नहीं आने देता, रात को नींद को लेके भी परेशानी, और पति पत्नी बेडरूम के अंदर प्यार तो करते नहीं, हमेशा झगड़े ही रहते हैं, और कई कई दिनों तक आपसी संबंध अच्छे ना बन पाना, ये सारे खराब हालात, बिना वजह के खर्चे, नुकसान। और 8वीं दृष्टि से इसने मैरिड लाइफ को भी खराब करना है, और चौथी दृष्टि पराक्रम के घर पे मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिलने देना, और लोन, कर्जा, खर्चे, नुकसान, ये सारे खराब लाभ यहाँ का मंगल देता है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है, अगर आपको थोड़ा बहुत जन्म कुंडली देखनी आती है और आप ये देखना चाहते हो कि आपका मंगल बद है या नहीं, जो मैंने लॉ बताया, तो ये उपाय जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को ये नहीं देखना आता तो जानकारी में कोई है जिसको नॉलेज है, या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये जान के उपाय जरूर कीजिए। उपाय मैं बता रहा हूं। सबसे पहले दक्षिण मुखी मकान में ना रहे, घर के आसपास कीकर, नीम, बेरी, बड़ या पीपल का पेड़ ना हो, लाल रंग से, जो चमकीला लाल रंग होता है, इससे ऐसे लोगों को हमेशा परहेज रखना चाहिए, ये रंग नहीं पहनना चाहिए। रोज कुत्तों कौओं की सेवा करना तो जिंदगी का नियम बना लो, इसके बिना तो मंगल अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापी ग्रह को खुश नहीं करोगे तो मंगल कैसे आजाद होगा। और अगर घर की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो, एक के बाद एक बीमार पड़ता हो, घर का पैसा जाता ही बीमारियों पे हो, तो हर मंगलवार गुड़ की रोटियां 8 बनानी है, मिट्टी के तवे पे, लोहे का चिमटा नहीं टच होने देना, 8 बना करके 4 कुत्तों और 4 कौवों को डालना अपनी जिंदगी का नियम बना लो। अगला उपाय, मिट्टी का एक बड़ा सा कुज्जा लो, उसके अंदर देशी खांड भरो या शहद भरो, लाल कपड़े से मुंह बांध के उसको सुनसान जगह पे जाकर के दबा दो, या शमशान में जाकर के दबा दो, वीरान जमीन में। ये उपाय साल में एक बार मंगलवार के दिन करना बहुत जरूरी है, या बुधवार को भी कर सकते हो। और ये गुड़ की रेवड़ी वाला जो उपाय देने जा रहा हूं, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां जल प्रवाह करना बेहद जरूरी है। जिन लोगों के आसपास जल नहीं है, पानी नहीं है,
वो ये उपाय ना करके 3 धातु का छल्ला पहन सकते हैं, सोना चांदी तांबा बराबर मात्रा में लगवा के अनामिका उंगली में पहनिए। और इसके बाद हर मंगलवार अगर ऐसे लोग 400 ग्राम चावल दूध का छींटा लगा के जल प्रवाह करते हैं और तकरीबन 6 महीने तक इसको कर देते हैं, तो मंगल बद के सारे खराबला दूर होंगे। मतलब ही नहीं है कि मंगल आपको किसी भी तरह से बुरा फल दे जाए। तो मांगलिक लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर मंगल अच्छा है तो हालात अच्छे रहेंगे, अगर मंगल बद हो गया मांगलिक होकर के तो ये उपाय कर दीजिए, किसी भी तरह से बड़ी पूजा महंगी पूजा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे, इजाजत दीजिए। जय माता दी।